श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है पंचपक्षी सिद्धांत में जो अंतिम पक्षी मोर होता है, तो रात्रिकालीन गतिविधियां शुक्ल पक्ष में दिनों के अनुसार क्या होती हैं, किस प्रकार से उनका क्रम होता है, उसके ऊपर आज की कक्षा में विचार करेंगे। रविवार और मंगलवार को मोर की पहली गतिविधि भ्रमण की होती है रात्रिकालीन में शुक्ल पक्ष के समय में। दूसरी गतिविधि शयन की होती है। उसके बाद उसका गतिविधि भोजन, फिर शासन और फिर अंतिम गतिविधि मरण होती है। बृहस्पतिवार को पहली गतिविधि भोजन, दूसरी शासन, तीसरी मरण, चौथी भ्रमण और पांचवी या अंतिम गतिविधि शयन की होती है। शनिवार के दिन पहली गतिविधि मरण, दूसरी भ्रमण, तीसरी शयन, चौथी भोजन और पांचवी गतिविधि शासन की होती है। सोमवार और बुधवार को गतिविधियां समान होती हैं, तो पहली गतिविधि शयन, दूसरी भोजन, तीसरी शासन, चौथी गतिविधि मरण और पांचवी गतिविधि भ्रमण की होती है। शुक्रवार को पहली गतिविधि शासन, दूसरी मरण, तीसरी भ्रमण, चौथी शयन और पांचवी गतिविधि भोजन की होती है। मोर पक्षी किनका जन्म पक्षी होता है, तो नक्षत्रों के आधार पर इनका निर्धारण किया जाता है और यह दिवाकालीन गतिविधियों में आपको पहले ही बताया जा चुका है। जिन्होंने वो ना देखे हों तो वहाँ देखकर वो अपना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि किसका जातक का जन्म पक्षी शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में जन्म होने पर और कौन से नक्षत्र में जन्म होने पर कौन सा जन्म पक्षी होता है, उसका विचार पहले ही बताया जा चुका है। तो अपने जन्म नक्षत्र के आधार पर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के आधार पर जातक अपने जन्म पक्षी का निर्धारण करके उसकी गतिविधियों के अनुसार अपने कार्यों का संयोजन कर सकता है। अपने कार्यों को सरलता से अच्छी गतिविधि में प्रारंभ करेगा तो उसमें उसे सफलता के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। सहज प्रयासों से ही अच्छी सफलता के संकेत मिलते हैं, लेकिन खराब गतिविधि होने पर अच्छा परिश्रम और पुरुषार्थ करने के बाद भी पर्याप्त या समुचित लाभ नहीं हो पाता है। निराशा या असफलता ही हाथ लगती है। तो मरण और शयन ये दो गतिविधियां अच्छी नहीं मानी गई हैं। शासन की गतिविधि सर्वोत्तम मानी जाती है। भोजन और भ्रमण, क्योंकि भोजन करते समय कोई भी पक्षी या कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी ऊर्जा को ग्रहण कर रहा होता है, उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही होती है, तो वह उस समय में किसी भी गतिविधि में जो अच्छी गतिविधि है, विशेषकर भोजन की, जहाँ वह ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, तो वह अच्छे परिणाम देने की स्थिति में होता है। जब वह भ्रमण करता है तो उस ऊर्जा को संग्रह कर रहा होता है, और जब ऊर्जा का संग्रह होता है तो तब भी जातक का जो जन्म पक्षी है उसे अपने उस उक्त कार्य में अच्छे समय में अच्छे परिणाम देने के लिए तत्पर रहता है। शासन की गतिविधि सर्वोत्तम मानी गई है। जो रूलिंग पावर होती है उसकी समस्त 100% शक्ति का वह वहाँ परिणाम देता है। बहुत सहज और सरल प्रयासों से उस कालखंड में जातक अपने कार्य को सिद्ध कर सकता है, उसमें सफलता हासिल कर सकता है। शयन के कालखंड में वह लगभग निष्क्रिय हो जाता है, क्रियाहीन हो जाता है और वह कोई सहयोग अपने जातक को नहीं दे पाता है। और मरण की अवस्था तो सबसे कमज़ोर होती है, दुर्बल होती है। उस समय में तो किसी भी प्रकार का जोखिम लेना अच्छा नहीं होता है। किसी भी प्रकार से जोखिम से बचना चाहिए। काम होते होते भी बिगड़ने के अवसर बन जाते हैं। तो इस तरह से हमें दिनों के अनुसार अपने जन्म पक्षी के जो गतिविधियों का विचार है दिन के समय में और रात के समय में अलग अलग होता है, उसके आधार पर ही हमें अपने कार्यों का संपादन करना चाहिए। यही इस पंचपक्षी सिद्धांत का मुख्य विषय है कि हम सही समय पर सही कार्य करें, क्योंकि समय को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। हमें ही समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करना होता है। कौन सा नक्षत्र किस समय है वह तय है, किस समय किस जातक के जन्म पक्षी की गतिविधि कौन सी है वह भी निर्धारित है। उसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपनी सफलता के लिए स्वयं को ही जन्म पक्षी की गतिविधियों के अनुसार, ग्रहों के गोचर की गतिविधियों के अनुसार अपने आप को ही परिवर्तित कर लेना चाहिए।
हमें समय का निर्धारण या प्रबंधन कर लेना चाहिए ताकि हम सहज रूप से अपनी सफलता हासिल कर सकें। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर किसी नए विषय से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।